माफी किस चीज की मांगे? हमारा तो नुकसान हुआ, हमारे तो मुल्क के दो टुकड़े कर दिए गए। उधर पाकिस्तान के सामने बांग्लादेश ने चुभने वाली डिमांड रखी है कि किस तरह से हमने बांग्लादेश के लोगों को परेशान किया था, किस तरह से हम उन्हें तंग किया करते थे, जिसके बाद उन्होंने ये फैसला किया कि वो एक अलग कंट्री चाहते हैं। पश्चिमी पाकिस्तान की सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान के बंगाली निवासियों के खिलाफ सामूहिक हत्या, दुष्कर्म और अन्य अत्याचारों का 9 महीने तक विनाशकारी अभियान चलाया। 1971 के अत्याचारों के लिए पाकिस्तान माफी मांगे। बांग्लादेश ने पाक उप प्रधानमंत्री इशराक डार के समक्ष 1971 के युद्ध के लिए माफी मांगने समेत लंबित मुद्दों को भी उठाया कि उन्होंने क्या हमसे डिमांड की है, ताल्लुकात की शर्त। हम क्यों माफी मांगे? किस चीज की माफी मांगे? हमारे हालात तो खराब कर दिए गए, हमें तो जो है वो मुश्किल में डाला गया, हमारी तो जो है रियासत को तोड़ दिया गया। 3 लाख से अधिक पाकिस्तानियों को वापस ले जाएं। ढाका में पाकिस्तान बांग्लादेश के विदेश सचिवों की मीटिंग हुई और बार बार हमारे ये कहा जाता है कि जी ये भारत ने करवा दिया। अब भारत ने यकीनन उनका साथ जरूर दिया, भारत ने यकीनन उनकी मदद जरूर की, लेकिन उनको तंग तो हम ही ने किया था और वो अलग तो होना ही चाहते थे। बांग्लादेश पाकिस्तान से इसकी जिम्मेदारी लेने की मांग करता आया है। बांग्लादेशी नेताओं ने हमेशा पाकिस्तान से मांग की है, लेकिन पाकिस्तान ने बांग्लादेश में अत्याचार किया, वो ऐसा नहीं मानता। दरअसल पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ रिश्तों को सुधारकर भारत को घेरने और दबाव बनाने की जुगत में जुटा था। तो एक तो ये फैक्टर है। दूसरा ये है कि आपको ये भी पता है कि 1971 ऑनवर्ड हसीना वाजिद पावर में रही, उनका बड़ा असर रसूख था उनके। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। ALN भारत में आपका स्वागत है। दोस्तों, 1971 की शर्मनाक भूल को लेकर पाकिस्तान को माफी मांग लेनी चाहिए थी, लेकिन पाकिस्तान अब तक अपनी गलती नहीं मान रहा। हाल ही में पाक विदेश मंत्री बांग्लादेश का दौरा करने पहुंचे, लेकिन वहां उन्हें ऐसी बेइज्जती झेलनी पड़ी कि पूरा पाकिस्तान हड़कंप में है। बांग्लादेश में अधिकारियों ने साफ कह दिया, माफी मांगो नहीं तो उल्टे पांव वापस जाओ। पाकिस्तान के विदेश मंत्री की इस तरह की हालत देखकर हर कोई हैरान है। स्थानीय मीडिया और जनता ने उनका मजाक उड़ाया। पाकिस्तान को यह अनुभव दिखाता है कि गलत इतिहास और कड़वे फैसले लंबे समय तक पीछे पड़ते हैं। ये घटना सिर्फ एक राजनीतिक झटके तक सीमित नहीं है, इससे पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय छवि और भी कमजोर हुई है। जो देश अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते, उनकी असली ताकत पर दुनिया शक करती है। भारत ने हमेशा से अपने पड़ोसी देशों के साथ सम्मान और न्याय का रास्ता अपनाया है, लेकिन ऐसे देशों को जो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते, उन्हें सीधा संदेश देना पड़ता है। बांग्लादेश में हुई ये घटना साफ करती है, पाकिस्तान अब भी अपनी गलतियों को मानने को तैयार नहीं है और ऐसे में उसकी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा लगातार गिरती जा रही है। बढ़ते हैं वीडियो। बांग्लादेश और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो बड़े ख़राब रहे हैं, और उसमें जारी बात है 1971 में जो हालात ख़राब हुए, उनकी भी एक व्यू उसमें है। ठीक है जी। मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि जो वहाँ पे लड़ाई के बाद बंदे मारे गए, इंडियंस और बांग्लादेश ने इस चीज़ को कहा कि दिस इज़ अ मैसेकर। ठीक है जी। और अब वो कहते हैं जी इसको माफ़ी मांगी जाए, इसके ऊपर माफ़ी मांगी जाए। और पाकिस्तान जारी बात है, वो कहता है कि हम माफी नहीं मांगेंगे। Regarding the long outstanding historic issues, including a formal official apology for the genocide committed by Pakistan in 1971, वो कह रहे हैं कि फॉर्मल अपॉलॉजी पाकिस्तान से होनी चाहिए, जो उन्होंने नस्ल कुशी की थी 1971 में। पाकिस्तानी फौज ने जो नस्ल कुशी की थी बांग्लादेश में लोगों की, उसकी बाकायदा ऑफिशियल माफी होनी चाहिए। नंबर 2, division of assets, transfer of foreign aid that was meant for the cyclone victims of 1970। तो जो डिवीजन, ये इसहाक डार के दौरे का निचोड़ निकला है। तो मेरे पाकिस्तानी ये जो कह रहे हैं ना, हमने झंडे गाड़ दिए हैं, हमने फॉरेन पॉलिसी में बड़ी कामयाबियां हासिल कर ली हैं, ये है हकीकत इनकी कि फॉरेन पॉलिसी की ये है कामयाबियां कि बांग्लादेश हमसे कह रहा है माफी मांगो। तो ये जो जर्नैल है ना, अपने से कमजोर से कहते हैं कि माफी मांगो, यानी आम सिविलियन से कह रहे हैं ना, कोई बंदूकों से तो नहीं लड़ रहा इनसे, कोई इनको मार नहीं रहा। भारत उनका साथ देता या ना देता, शायद पाकिस्तान को ये पाकिस्तान के टुकड़े होते हुए देखना ही था, इसलिए कि हम लोगों ने अभी तक हिस्ट्री से कुछ नहीं सीखा है और हम आज बलूचिस्तान के साथ भी तकरीबन वही कुछ कर रहे हैं। लेकिन खैर, आज हम बलूचिस्तान की बात इस वक्त नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं
बांग्लादेश की। और आप लोग जानते हैं कि बांग्लादेश के साथ हमने क्या कुछ किया, कैसे उन लोगों को तंग किया, वहां पे जो कुछ गलतियां हुई, उसके बाद जिस तरीके से उन लोगों के रेप किए गए, उनको मारा गया, उनको जान से मार डाला गया, और कई दूसरे शिकायतें जो कि हमारी हिस्ट्री का हिस्सा हैं। पहले शायद हम उन्हें नहीं बताते थे, नहीं पढ़ाते थे, लेकिन अब हमें वो तमाम बातें जो है वो पता लगने लगी हैं। तकरीबन 13 साल के बाद जो है वो एक फॉरेन मिनिस्टर साहब जो हैं, इसहाक डार साहब, उन्होंने ढाका का विजिट किया है। अब ढाका का विजिट करने के साथ ही जो इस वक्त मोहम्मद यूनुस साहब है, उनसे उनकी मुलाकात हुई है। वालद फिर और वो जो उनके मर्डर सारा कुछ एक जो हिस्ट्री है वो बड़ी अजीब किस्म की है। सो हसीना वाजिद ने इस चीज़ को बहुत कैश किया, बहुत ज़्यादा कैश किया, और उन्होंने इस चीज़ को जो है वो बांग्लादेश के लोगों को कहा कि हमें एक तो जंग लड़नी है मौलवियों के खिलाफ। जमात इस्लामी जो बांग्लादेश है उनके लोगों को चुन चुन के उन्होंने उनके ट्रायल्स करवा के उनके जो है वो सजाए मौत और फांसी के घाट उतारा गया। और अब जो है जारी बात है, और फिर पावर में वो रहना चाहती थी, फौज का इस्तेमाल था, सारा कुछ था, लेकिन असल में सपोर्ट इंडिया की थी और बांग्लादेश को सपोर्ट इंडिया से मिली। लेकिन इंडिया और बांग्लादेश का मामला खराब तब हुए कि जब अमेरिकन ने ये महसूस किया कि हमें इंडिया को इस खित्ते में ऑफ बैलेंस करना है, और उस चीज़ में उन्होंने इंडिया के जो असर वसूल था बांग्लादेश में, उसको ख़त्म करने के लिए बांग्लादेश में एक जो सेटअप चल रहा था उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाने शुरू कर दिए कि वहाँ डेमोक्रेसी ठीक नहीं है, और फिर 7 प्रोटेस्ट शुरू हो गए। बड़े जी हाथ मिलाए गए हैं, बहुत अच्छे से बात की गई है। उसके अलावा खालिदा जिया से भी उनकी मुलाकात हुई है, और खालिदा जिया साहिबा के साथ भी अच्छी बातचीत रही है। लेकिन बहरहाल शेख हसीना जब तक थी तब तक ना तो पाकिस्तान के कोई लीडर जो हैं उन्होंने कोई विजिट किया बांग्लादेश का, और ना ही बांग्लादेश के साथ बात करने की या अपने टर्म्स को बेहतर करने की कोशिश की गई। कहा यही गया कि जी जो शेख हसीना है उनके क्योंकि भारत के साथ टर्म्स अच्छे हैं तो इस वजह से पाकिस्तान के टर्म्स बेहतर नहीं हो सकते। ये हमने एक अपनी तौर पे एक अलग ही साइंस निकाल के रखी है कि अगर किसी के टर्म्स जो हैं वो भारत के साथ अच्छे होंगे तो वो हमारे साथ तो खराब ही होंगे, या हम उनके साथ अच्छे नहीं रख सकेंगे। यही वजह है कि जब तक शेख हसीना रही तब तक पाकिस्तान और बांग्लादेश के टर्म्स बेहतर ना हो पाए। लेकिन अब चाइना के लिए पाकिस्तान क्या करेगा? क्या वही पॉलिसी चाइना के लिए होगी? इसलिए कि इस वक्त चाइना और भारत की जिस तरह से दोस्ती चल रही है, जिस तरह से शी जिनपिंग हो, चाहे उनके फॉरेन मिनिस्टर हो, वो भारत का भी विजिट कर रहे हैं और वो पाकिस्तान भी आया करते हैं, पाकिस्तान के साथ भी उनकी बातचीत है, और उसके साथ साथ भारत के साथ भी वो ट्रेड करने के लिए और कई अपने जो इश्यूज हैं उनके, चाहे वो बॉर्डर इश्यूज हो, उसको सॉल्व करने के लिए तैयार हैं।